सानहा कारसाज कराची में जामा होने वाले बाप और बेटी के लवाहकीन ने बिल्कुल सही फैसला किया है जो उन्होंने दियत का माहिदा कर लिया है। वो ज़िल्लत और ख्वारी से बच गए हैं, वो जूतियाँ घिसने से और एड़ियाँ रगड़ने से बच गए हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और जो मुलज़मा है उसे करार वाकई सज़ा दिलवानी चाहिए थी, वो या तो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से नाबल्द हैं या वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। आप अपने इलाके की कचहरियों में जाइए, वकीलों के साथ बैठिए और उनसे पूछिए कि ऐसे मुकदमात के अंदर जिनमें एक जो पार्टी होती है, जो एक फ़रीक होता है, वो ताकतवर होता है, पैसे वाला होता है, ताल्लुक़ वाला होता है और जिसने जुर्म किया होता है और उसके मुकाबले में दूसरी पार्टी जो ना तो पैसे और ताल्लुक़ वाली नहीं होती, कमज़ोर होती है, गरीब होती है, ऐसे केसों की सूरत में क्या होता है, जो पैसे, ताल्लुक़ और ताकत वाला होता है वो बहुत अच्छा वकील कर लेता है और फिर वकील उसमें से 100 कहानियाँ निकाल लेते हैं कि ये कत्ल आमद है या कत्ल ख़ता है और फिर पता नहीं क्या क्या होता है, बहुत अच्छा वकील कर लेता है। वकील क्या, पाकिस्तान में तो कहा जाता है कि लोग जज ही कर लेते हैं, अदालतें कर लेते हैं और फिर एक अदालत बदलती है, दूसरी अदालत बदलती है और फिर तारीख पे तारीख और एक ऐसा सिलसिला चल पड़ता है कि जो ना ख़त्म होने वाला होता है। और ये ताकत और पैसे वाला होता है, वो ये सब कुछ अफोर्ड भी कर सकता है। वो बहुत अच्छा वकील कर लेगा, वकील उसके बिहाफ पर जाएगा, केस लड़ेगा, तारीखें लेता रहेगा और उसके मुकाबले में जो दूसरी पार्टी वाली होगी, जो गरीब है, जो कमज़ोर है, वो उसे खुद जाना पड़ेगा, उसे अपना काम काज छोड़कर अदालतों के अंदर पेश होना पड़ता है। और फिर अदालतों का जो सिस्टम है वहाँ से आपको क्या तवक्को मिलती है कि बहुत जल्द को इंसाफ मिल जाता होगा। फिर वो तारीख पर तारीख चलती है और फिर अपनी वो सारी जमा पूंजी लुटा कर भी इस काबिल नहीं होता कि उसे इंसाफ मिल सकता है। और जो इसके इर्द गिर्द जो रिश्तेदार होते हैं, जो पहले सारा दावा कर रहे होते हैं कि नहीं हम जो है हम अपना सब कुछ लुटा देंगे, लेकिन जो मुल्ज़िमान हैं उनको हम सज़ा दिलवा कर रहेंगे। और ये जो पूरी कौम जो इस वक्त लगी हुई होती है कि नहीं जनाब इसे हम सज़ा मिलनी चाहिए और हम भूलेंगे नहीं ऐसे वाक़यात को। जो आपके अज़ीज़ व अक़ारिब होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, वो उनमें से कोई आपके साथ अदालतों के अंदर नहीं जाता और अगर जाते भी हैं तो कोई ज़्यादा अरसे तक नहीं जाता। जब तक कोई हाइप क्रिएट होती है शुरू में तब तक लोग जाते हैं, उसके बाद जो मुतासरा ख़ानदान है बस वही इस सिस्टम के अंदर एड़ियाँ रगड़ता रहता है, अपनी जूतियाँ घिसता रहता है और फिर बिलाखिर जो अपनी सारी जमा पूंजी जो उनके पास होती है, जो घर का सामान होता है, वो लुटा कर भी, वकीलों के फ़ीसें अदा करके भी उन्हें कोई इंसाफ का जो है वो नहीं मिलता। और जो ताकतवर है, ताल्लुक़ वाला है, वो उसे कितने लोगों को सज़ा होती है। आप ये पूछिए, इर्द गिर्द अपनी कचहरियों में जाइए, वकीलों से पूछिए कि ऐसे केसों के अंदर क्या होता है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली इन्होंने बहुत सही फ़ैसला किया है कि उन्होंने दियत की रकम कबूल कर ली है। मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो रहा है कि तकरीबन 5.5 करोड़ जो रुपए है वो माहिदा तय पाया और इसके अलावा जो मुतासरा ख़ानदान में उसमें से किसी शख्स को कोई मुलाजमत भी दी जाएगी। उन्होंने ये ले लिया, अगर वो ये ना लेते तो वो उन्हें ज़िल्लत और ख़ारी का सामना करना पड़ता। जहाँ तक रही बात कौम की, तो जनाब ये कौम इस वक्त हाइप है, हाइप इन्होंने क्रिएट की हुई है और ये महज एक नया वाक़या होने की देर थी या कोई उठता और आकर कहता कि प्रोग्राम तो बढ़ गया और पूरी कौम उसके पीछे लग जाती है। कोई आकर जनाब कहता कि बदो-बदी और पूरी कौम उसके पीछे लग जाती है। या किसी ने आकर कहना था कि लाहौरदा पावा अख्तर लावा और ये पूरी कौम जनाब उसी चक्कर में लगी रहती। तो ये जो वाक़या है इसे भूलते हुए लोगों को कुछ दिन भी लगते शायद। इस सिस्टम के अंदर रहते हुए, इस मुल्क के अंदर रहते हुए प्रैक्टिकली उस ख़ानदान ने बिल्कुल सही फ़ैसला किया है। और जो लोग कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था कि वो अदालतों का चक्कर भी लगा रहे हैं, आइडियली ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि रियासत की मुद्दत के अंदर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जो ऐसे मुल्ज़मान हैं उन्हें करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि किसी ऐसे बेकसूर इंसान का, किसी ऐसे गरीब इंसान का, किसी ऐसे इंसान का कि जो अपने ख्वाब लिए, अपने न जाने कौन सी परेशानी और कौन से गम लिए सड़कों पर चल रहा है और कोई पता नहीं कब कहाँ से कोई आए और आपकी जान लेकर चला जाए, ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए आइडियली। लेकिन हम बदकिस्मती से आइडियल हालात के अंदर नहीं रह रहे।